Assalamualaikum students. I am your maths teacher of college section, and today is your second lecture of mathematics class in term. So in first lecture we have discussed about functions, introduction of function, concept of functions and some types of function. हमने पहले लेक्चर में फंक्शंस पढ़ा था, फंक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं वो पढ़ा था, जैसे पॉलीनॉमियल फंक्शंस था, कांस्टेंट फंक्शंस था, अलजेब्रिक फंक्शंस था और कंपोजिट फंक्शंस था। ऐसे हमने फंक्शंस पढ़े थे। उसके बाद आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रॉब्लम्स। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लेक्चर नंबर 2 का पहला जो क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास। मतलब सपोज करेंगे स्टूडेंट्स हैं कुछ क्लास में, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब हर एक्स बिलोंग करती है ए से, एंड लेट ए ऑफ एक्स डिनोट द एज ऑफ एक्स इन इज अ फंक्शन। मतलब यहाँ पे ए ऑफ एक्स डिनोट कर रही है एज ऑफ स्टूडेंट्स को, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ए ऑफ एक्स एज है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में ये चीज कह रहा है ए लेट ए द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनकी सेट को हम ए की फॉर्म में रख रहे हैं, और दूसरी है उनकी एज के हिसाब से, मतलब हर स्टूडेंट की अलग एज होती है, बराबर भी होती है। तो फंक्शन में हमने दो चीजें डिस्कस की थी। सबसे पहले फंक्शन में डोमेन आती है और रेंज आती है। फंक्शन में ये चीज वाज़ेह की थी कि डोमेन रिपीट नहीं होगी, हर एक डोमेन का सेट, डोमेन सेट का एलिमेंट एसोसिएट होगा रेंज के एक एलिमेंट से। तो फंक्शन के हिसाब से हम सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे। फंक्शन लेट करें सपोज ए, सॉल्यूशन सपोज करें एक सेट है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में मिला हुआ ए इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास, मतलब ए एक सेट है स्टूडेंट्स का क्लास में। सपोज करें मैंने ए स्टूडेंट एक x1 लिया, दूसरा जनरली मैं x1 लेता हूँ, दूसरा x2 लेता हूँ, x3 लेता हूँ। दीज आर द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। उसके बाद दूसरा एज आती है, हर एक स्टूडेंट की एज आती है। तो सपोज करें मैं इस सेट को ए सेट ए ऑफ एक्स डिनोटेड द एज ऑफ स्टूडेंट। तो ए x1 मैंने x1 की एज को, x1 वाले स्टूडेंट की एज को डोनेट करा दिया है। उसके बाद इसी तरह ए x2 और ए x3, ये स्टूडेंट 3 की एज है। इसके बाद आगे चलते जाएंगे। तो हमें सवाल में ये पूछ रहा है कि क्या ये जो हमने सवाल दिया है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन में हमने पहला ये चीज पढ़ी थी कि डोमेन होती है और उसके बाद रेंज होती है। तो जो गिवन चीज है यहाँ पे वो है ए, सेट ए इज स्टूडेंट्स इन द क्लास। मतलब यहाँ पे जो सेट ए है वो हमारा डोमेन होगा। डोमेन क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स होगा। तो हम इस सेट को कहेंगे, ये सेट डोमेन को नोटेशन कर रहा है, डिनोट कर रहा है। जो पहला सेट आएगा वो डोमेन का होगा, क्योंकि ए इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, दिस इज कॉल्ड डोमेन। एंड सेकंड एज जो डिनोट कर रही है उसको हम रेंज कहेंगे। क्यों? क्योंकि डोमेन के हिसाब से हमें यहाँ पे रेंज मिलेगी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की हर एक अलग एज होगी। तो इसका मतलब हर एक डोमेन की फंक्शन रेंज जो होगी अलग होगी। इसीलिए जैसे फंक्शन की डेफिनेशन थी कि हर डोमेन को एक अलग रेंज होगी, इसी तरह ये भी एक डोमेन है, उसके बाद हर एक इसकी अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पे देखें तो इसको हम डोनेट करेंगे एज अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे डोमेन भी मिल रही है और रेंज भी मिल रही है, और हर डोमेन यहाँ पे एसोसिएटेड है अलग रेंज से। इसीलिए इसको, इस सेट को हम रेंज कहेंगे। और इस एग्जांपल में जो हमने डोमेन दी है और रेंज ली है, तो
इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन होगा, ये एज होगी वो फंक्शन होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि लेट फंक्शन एफ रियल पॉजिटिव टू रियल, मतलब इस सेट में जो नंबर्स आएंगे वो रियल पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे जो रियल आएंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। उसके बाद बी डिफाइंड बाय द फंक्शन, फंक्शन डिफाइन कर रहा है एक अनरूट एक्स वाला एक फंक्शन इस मैपिंग पे डिफाइन हो रहा है। उसके बाद फॉर ईच एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, यहाँ पे हर एक्स बिलोंग कर रही है रियल नंबर पे, रियल पॉजिटिव पे, और रिकॉल दैट आर पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल्स, मतलब आर प्लस यहाँ पे जो लिखा है वो डिनोट कर रहा है रियल पॉजिटिव नंबर्स को इज अ फंक्शन। सवाल में हमें ये पूछ रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, उसके बाद फंक्शन के हिसाब से हमें मैपिंग मिली हुई है, तो हमें ये चीज फाइंड करनी है सवाल में कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन में करते हैं डोमेन, उसके बाद करते हैं रेंज। तो यहाँ पे जैसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो मैपिंग में सबसे पहले आती है वो डोमेन आती है, उसके बाद दूसरी चीज आती है वो रेंज आती है। तो इस फंक्शन के हिसाब से जो पहला सेट होगा वो डोमेन को शो करेगा, और दूसरा सेट यहाँ पे जो होगा वो रेंज को शो करेगा। तो चलेंगे फंक्शन की सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले डोमेन का सेट रखेंगे, डोमेन वाला, जैसे मैंने आपको बताया कि मैपिंग में सबसे पहला जो सेट होगा वो डोमेन को शो करेगा, यहाँ पे आर पॉजिटिव डोमेन है। उसके बाद रियल आर, तो जैसे जैसे हम डोमेन पुट करते जाएंगे उसके बाद हमें रेंज मिलेगी। कैसे? सबसे पहले जैसे आर पॉजिटिव शो करता है रियल नंबर को 1 2 3 अप टू कंटिन्यू, ये रियल नंबर का सेट है। अगर ये रियल नंबर सेट यहाँ पे फंक्शन मिला हुआ है f of x is equal to अंडररूट x, अंडररूट x में हम डोमेन पुट करेंगे, ये डोमेन है 1 2 3, सारी पुट करते जाएंगे क्योंकि डोमेन के हिसाब से डोमेन हमेशा पुट होती है, रेंज तभी मिलती है। तो फंक्शन में सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता करके वैल्यू पुट करके जाएंगे। पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर सबसे पहले 1 आएगा, 1 पुट किया तो अंडररूट 1 आएगा, अंडररूट 1 मतलब 1 के बराबर। इसी तरह हम फंक्शन की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे f of 2 बराबर अंडररूट 2 क्या आएगा, अंडररूट 2। हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यू पुट की जा रही है वो डोमेन है, जो बाहर निकल रही है, जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो रेंज को शो करता है। इसी तरह मैं फंक्शन f of 3, तो ये अंडररूट 3 आएगा। इसी तरह f of 4 पुट कर लूं, वो भी अंडररूट 4 आएगा। तो इसी तरह हमें फंक्शंस मिलते जा रहे हैं। फंक्शंस किसकी फॉर्म में मिलते जा रहे हैं? रियल नंबर्स की फॉर्म में मिलते जा रहे हैं, अंडररूट की फॉर्म में। तो इसी तरह हम ऑर्डर पेयर में रख सकते हैं। कैसे ऑर्डर पेयर में रखेंगे? ऑर्डर पेयर में ऐसे रखेंगे कि हमने पहले 1 पुट किया तो हमें 1 मिला, दूसरा हमने 2 पुट किया तो हमें अंडररूट 2 मिला, और तीसरा हमने 3 पुट किया तो हमें अंडररूट 3 मिला। इसी तरह से हमें सेट एक मिलता जाएगा। यहाँ पे पहला नंबर जो है डोमेन को शो कर रहा है, दूसरा नंबर रेंज को। इसी तरह दूसरे सेट में यहाँ पे देखा जाए तो डोमेन डिफरेंट है और रेंज भी डिफरेंट है। इसी तरह हमें जो सेट मिलेगा फंक्शन के हिसाब से हमने रियल पुट किया, रियल पॉजिटिव, और हमें जो गिवन रेंज मिल रही है वो रियल मिल रही है, जिसे हम इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं, इरेशनल नंबर्स में मिल रहे हैं। तो इसी तरह ये एग्जांपल होगा, इसीलिए हम इसको फंक्शन कहेंगे। क्यों फंक्शन कह रहे हैं? क्योंकि हर डोमेन एक एसोसिएटेड है एक अलग रेंज से, इसीलिए ये फंक्शन कहता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन ये कहता है इफ ऑफ फंक्शन है, यहाँ पे एक मिडिल ब्रैकेट में हमें यहाँ पे डोमेन मिली हुई है -1 to 5, मतलब यहाँ पे -1 से लेकर जो जो नंबर्स आएंगे, -1 आ गया,
0 आ गया, +1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। ये जो सारे नंबर्स हैं वो हमारे यहाँ पे डोमेन में आ गए। अभी ये डोमेन हो गया, ये सेट ऑफ डोमेन हो गया। उसके बाद इसी तरह हमने जब जब ये डोमेन पुट की, यहाँ पे हमें रेंज जो मिल रही है वो रियल मिल रही है और इज गिवन बाय द फंक्शन, मतलब हमें फंक्शन भी मिला हुआ है। इस मैपिंग के हिसाब से यहाँ पे फंक्शन मिला हुआ है एक्स स्क्वायर वाला, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू -5, -1 to 5, -1 से लेकर 5 तक यहाँ पे फंक्शन के हिसाब से एक्स की वैल्यू मिल रही है। अब हमें फाइंड करना है कि f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन में पुट करके। इसी तरह f ऑफ -1/2 की वैल्यू पुट करनी है, इमेज ऑफ 0 पुट करनी है, इमेज ऑफ 5 पुट करनी है। ये चारों वैल्यूज हमें पुट करनी है इस फंक्शन में। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ f एट -2? इसका मतलब हम क्या -2 पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, फंक्शन की फाइंड कर सकते हैं या नहीं। और आगे डज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x such that f of x is equal to -1? तो क्या यहाँ पे रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जब फंक्शन बराबर हो -1 के? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डोमेन को हमें समझना है, मैपिंग को। मैपिंग यहाँ पे मिली हुई है -1 से लेकर 5 तक। जो जो नंबर्स आएंगे डोमेन में वो ये नंबर्स होंगे, -1, 0, +1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स है। उसके बाद रियल नंबर्स में कुछ भी आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखा जाए तो फंक्शन कौन सा है, f of x is equal to x²। ये हमें जो मिला हुआ ये फंक्शन है। तो फंक्शन के हिसाब से हमें यहाँ पे हर एक फंक्शन की वैल्यू मिली हुई है, यहाँ पे वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फाइंड करनी है f of 2 की। f of 2 की वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे, सबसे पहले f of 2 जब पुट करेंगे फंक्शन में, x की जगह पुट करना है, 2 पुट करेंगे, स्क्वायर पुट करेंगे, ये जवाब आएगा 4। जो हमने पुट किया है वो डोमेन है, वो रियल, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो रियल में होगा क्योंकि मैपिंग हमें मिली हुई है। उसके बाद ये पहला हो गया। उसके बाद f of -1/2 f of -1/2। अब हमें फंक्शन में -1/2 पुट करनी है। फंक्शन में -1/2 पुट करेंगे तो x की जगह -1/2 स्क्वायर लिखेंगे। तो -1/2 पावर स्क्वायर पॉजिटिव इवन नंबर है, इसीलिए हमें जो जवाब आएगा 1/4 आएगा। तो हमें फंक्शन की वैल्यू -1/2 पे 1/4 मिल रही है। इसी तरह चलते हैं आगे। इमेज ऑफ 0 मतलब 0 पे हमें इमेज क्या मिलेगी? इमेज का मतलब रेंज ही है, इमेज और रेंज सेम ही है। तो जब हम इसी फंक्शन में इमेज ऑफ 0 मतलब 0 पुट करेंगे, फंक्शन ऑफ f of 0। अब x² में जहाँ पे अगर पुट करूँ 0 तो जवाब जाहिर है स्क्वायर 0 का 0 ही जवाब आएगा। ये इमेज ऑफ 0 होगी। उसके बाद एंड इमेज ऑफ 5। अब इमेज ऑफ 5 पुट कर मतलब 5 पुट करना है फंक्शन में, सिंपली जैसे करते आ रहे हैं 5। तो 5 पुट करेंगे तो जवाब क्या आएगा 25, क्योंकि स्क्वायर कर दिया 25 आ गया। तो चलिए f of 2 हो गया, f of -1/2 हो गया। उसके बाद इमेज ऑफ 0 हो गई, उसके बाद इमेज ऑफ 5 आ गई। अब यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा है, क्या कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ f एट -2? क्या आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं -2 पे? तो चलिए सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि फंक्शन में डोमेन वाला सेट जो है वो लाजमी इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डोमेन में -1 से लेकर 5 तक वैल्यूज है, -1, 0, +1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि -2 की फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो -2 जबकि इस फंक्शन में डोमेन
इस डोमेन में -2 लाई नहीं करता। -2 फिर से सुनिए, -2 इस सेट ऑफ डोमेन में लाई नहीं करता, इसीलिए हम फंक्शन में -2 पुट नहीं कर सकते। मैंने पहले भी लेक्चर में यही कहा था कि जो चीज जो हमें डोमेन मिला हुआ है वो जाहिर है मैपिंग में भी शो होगा। अगर मैपिंग में वो चेंज है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू दे रहा है, वो अगर फंक्शन में पुट करेंगे वो फंक्शन नहीं होगा। मतलब डोमेन लाजमी हो, वो फंक्शन मैपिंग से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जो डोमेन का सेट है उस हिसाब से -2 इस डोमेन में लाई नहीं करता। इस वजह से we cannot या we can't find value of -2 of function। मतलब फंक्शन में हम वैल्यू पुट करके -2 नहीं फाइंड कर रहे क्योंकि ये डोमेन में लाई नहीं करता, इस वजह से। चलिए और सवाल, डज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x such that f of x is equal to -x? क्या रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बराबर हो -1 के फंक्शन? तो हमें सबसे पहले ये चीज मालूम होनी है, फंक्शन यहाँ पे बराबर है x² के। जब हम फंक्शन -1 के बराबर रखें तो हमें जो जवाब आए इसका आए रियल नंबर। तो क्या ये पॉसिबल है, रियल नंबर जवाब आएगा या नहीं आएगा, सवाल ये है। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे f of x हमें पहले -1, इस सवाल में -1 पुट कर रहा है, -1। चलिए फंक्शन पुट करते हैं क्योंकि फंक्शन बराबर है x² के। यहाँ पे अब हम फंक्शन की जगह x² रखेंगे, x² इज इक्वल टू -1। तो x² की अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करें तो हमें क्या आएगी वैल्यू, x²। तो अंडर रूट दोनों तरफ अंडर रूट दें, अगर यहाँ पे भी अंडर रूट यहाँ पे भी अंडर रूट, तो x² और अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अब हमें पता है कि अंडर रूट या -1 अंडर रूट वाला बराबर होता है आयोटा के, प्लस माइनस आयोटा। तो अंडर रूट -1 बराबर आ गया प्लस माइनस आयोटा। प्लस माइनस आयोटा का मकसद जब जब जहाँ पे भी वैल्यू आयोटा की आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर शुमार होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी रियल नंबर x एग्जिस्ट नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे x का जवाब जो आ रहा है वो आयोटा की फॉर्म में आ रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चंस किए। तो आपके अब आपके आगे असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अब आप कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करें, ये आपकी असाइनमेंट है।